स्लम क्लियरेंस मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को हटाना और शहर से दूर कहीं और ले जाकर बसाना। तमिलनाडु स्लम क्लियरेंस बोर्ड द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी यही है। इसका नाम है कावेरी नगर। कोयमवार में रहने वाले सभी लोग कावेरी नगर को अच्छी तरह से जानते हैं। कावेरी नगर की इस कहानी में इस बहते पानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कावेरी नगर चेन्नई शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। चेन्नई शहर के अलग अलग हिस्सों से आए ये सभी लोग जो इस बस्ती में रहते हैं, इन सभी लोगों को बोला जाए तो चेन्नई के असली मूल निवासी यही हैं। इन्हें यहाँ शरणार्थियों की तरह छोड़ दिया गया है। ये सभी दिहाड़ी मजदूर हैं। कोई मछली बेचता है, कोई ऑटो चलाता है। जिम्मेदारियों ने इनकी आधी उम्र छीन ली है। इन बच्चों का भविष्य भी एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए सभी लोग इसी रायपेट अस्पताल पर निर्भर होते हैं। कानून के मुताबिक उनके नए घर उनके मौजूदा घर के आसपास ही बनाए जाने चाहिए थे, जो उनके साथ नहीं हो पाया। राजनेता और अधिकारियों ने मिलकर बस्तियों को खाली करने के लिए रिश्वत लेकर शॉपिंग मॉल, निजी मेडिकल कॉलेज और कॉरपोरेट कंपनियों को बेच दिया है। इस समय इस कावेरी नगर में अभी करीब 2.5 लाख लोग रह रहे हैं। कई लोगों ने अपना घर बेचा और वापस फुटपाथ पर रहने के लिए चले गए हैं। इनकी स्थिति ठीक उस पंछी की तरह है जिसका घोंसला छीनकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पुलिस ने कावेरी नगर को क्राइम जोन घोषित कर दिया है। इसी वजह से कैदियों की तरह उन पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। उनके नजरिए से देखा जाए तो ये एक जेल है। जेल। आइए देखते हैं ये अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। कौन है तू? अंदर आके स्टाइल मार रहा है। अगला कावेरी नगर का सिग्नल है ना, वहीं उतर जाऊंगा। अच्छा कावेरी नगर जाना है, ठीक है दोस्त। मैडम ये लड़का अगले सिग्नल पर उतर जाएगा, आपको चलेगा ना? ठीक है मैडम थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। क्या मैडम आईटी कंपनी में काम करती हो क्या? हाँ तो महीने का 1 लाख या 50,000 पगार तो होगा ही। देख रहा है ना भाई, हाँ। अपन इस शहर में पैदा हुए लेकिन 1 रुपए नहीं कमाते हैं, लेकिन बाहर के लोग आकर के लाखों कमा रहे हैं। अपन सही बोल रहा है ना भाई? पूरा दिन मेहनत करता हूँ ना, उसके बाद भी मैं 300 से ज्यादा नहीं कमा पाता हूँ। क्या कर सकते हैं भाई, अपन की तो यहाँ कोई अहमियत ही नहीं है। बाहर के लोगों को लोग सर पे बिठा लेते हैं। आजकल आईटी कंपनी शुरू करना बहुत इजी है भाई, Correct। सब कुछ फ्री मिलता है। हाँ। एक बार ऑटो के लिए लोन मांग के तो देखो, आधार कार्ड लो, पैन कार्ड लो, पता नहीं क्या क्या मंगाते हैं। अरे छोड़ ना भाई, अपन की जिंदगी ऐसे ही कचरा पट्टी में बीतने वाली है। देखा भाई क्या सेंट लगाया मैडम ने, पूरा ऑटो महकने लगा इसकी खुशबू से। हेलो, नंबर दोगी क्या? पागल हो गए क्या भाई, ये नंबर मांग रहा अरे है। भाई क्या कर रहे हो? पागल किसे बोली रे? नंबर मांगा तो क्या गलत कर दिया? घुसा दूंगा इसे मैडम, 20-30 करके गटर में फेंक दूंगा। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अरे गुरु छोड़ देना भाई, तेरे को बैठाया तो ऐसा करेगा क्या? हमें देखते ही ये लोग गाली देने लगते हैं, बहुत जबान चलती है ना। काटू काटू जी काटू। अरे गुरु छोड़ दो ना, गलती से बोल दिया होगा। क्या कहा तूने? गलती से बोल दिया इसने। ये शहर का होके इसका साइड ले रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? काटू काटू तेरी जीभ काटू काटू काटू। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। अच्छा तूने ये सब गलती से बोला है हाँ? मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो मुझे। अरे अब क्यों माफी मांग रही है? सॉरी मैंने कहा ना मुझसे गलती हो अब तेरे से गलती हुई है तो तुझे फाइन तो भरना ही पड़ेगा ना। चल फोन दे अपना। ये फोन, ये तो 50,000 का है। फाइन लगी है तो भरना पड़ेगा ना मैडम। अरे भूल जाओ मैडम, जान तो बच गई। चल चल आगे बढ़। हाँ जा रहा हूँ। ये करना एक छोटा मोटा चोर है, लेकिन इसे बड़ा अपराधी समझकर पुलिस वाले इसकी अच्छी खातिरदारी करते हैं। रोना मत भाई, रोना मत, हिम्मत रख, हिम्मत रख। सर सर क्या हुआ बे? एक सिगरेट मिलेगा क्या सर? साथ में क्वार्टर भी चाहिए। आपका दिल करे तो दे दो, वैसे आप मेरे देवता है प्रभु। हाँ। इतना मार खाने के बाद भी चर्बी कम नहीं हुई तेरी। सर पूरी बॉडी दर्द हो रही है सर, गला भी सूख गया है।
बस एक सिगरेट दे दो सर, फूंक लूंगा तो थोड़ा आराम मिलेगा। तू भी ना, सब छोड़ देना। अरे चोरी चपाटी करना गलत है। प्लीज सर, दे दो ना प्लीज। हैं? सर हैं? जलाओ ना सर। अच्छा साहिब, अच्छा मैं जाऊं ना साहिब? हाँ इस नौकरी में जिंदगी खराब हो गई। ए, क्या बात है, पूजा करवानी है क्या भाई? नहीं, वो क्या है ना, यहाँ कुछ पुड़िया उड़िया मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। क्या कहा? पुड़िया बुड़िया? हाँ मेरे भाई, पुड़िया उड़िया। तिलक लगाने वाली भभूति पड़ी है, चाहे तो लेकर जाओ। ब्रो, बेड़ा वाले तुरई भाई है ना, उन्होंने भेजा है। बेड़ा वाले तुरई भाई? हाँ। अरे पहले बोलना था, मैंने पूछा भी था। सीधी तरह पूछते तो कुछ चला जाता क्या? हाँ रुक देता हूँ, 100 रुपए निकाल। 100 रुपए? अरे भाई 50 रुपए मिलती है ना। हाँ तो फिर वहीं से ले ले। ब्रो ब्रो ब्रो, हाँ? दिल पर मत लो भाई। हाँ, जरा हाथ दे अपना। सोन ब्रदर, 50 रुपए में ना डुप्लीकेट माल मिलता है, हमारे पास जो है वो ओरिजिनल माल है। पूछ तो कैसे? कैसे भाई? हाँ, कोडी का माल ओरिजिनल होता है, एकदम खराब पीस। आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। धूप में देखो तो ब्राउन दिखता है, और इसे पास लाकर देखो तो ग्रीन दिखता है। दूर रखकर देखो ब्राउन, पास में आ गया तो ग्रीन है। पुड़िया ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, इससे ही रुक पता चलता है, समझा? तेरी तो बात करने की जगह हाथ क्यों उठा रहा है तू? मेरी मार से पता नहीं चला कि मैं पुलिस वाला हूँ। रुक रुक भाई। अरे हम लोग धंधा नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? अबे तुम लोग पकड़े जाओगे तब तो देश आगे बढ़ेगा। यह है रॉकी, कावेरी नगर के करना गैंग का एक और मेंबर। यह है उसकी बड़ी बहन चल यहाँ से। मरियम पुष्पा, ये- जो रॉकी को बहुत अच्छा, मानती तुम्हें क्या है। चाहिए? वो घर से ही जनरल स्टोर चलाती है। ये मेरा हाथ नहीं रॉकी, ये बंदूक है। क्या बंदूक? ये अपने एरिया के पुलिस वाले जब भी मेरे को पकड़ने को आएंगे ना, काट काट करके गोली मारूंगा सबको। क्या बोल रहा है? आजकल तुम्हारी बंदूक चल नहीं रही है, होली वाली पिचकारी बन गई है। रॉकी का सिर्फ एक ही दुश्मन है, मानिक, कावेरी नगर के दूसरे ग्रुप का गुंडा। 2001 में पुद्दू नगर से ये कावेरी नगर शिफ्ट हो गया था। आएगा अपना भी दिन आएगा। बोलो अपना भी दिन आएगा। यहाँ के एमएलए का इसके सर पर हाथ है, इसी वजह से प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता। बस मैं आ रहा हूँ। ये है मानिक का राइट हैंड कल्याण। गांजा बेचना इन सबका काम है। धंधे के कंपटीशन में इन दोनों ही गैंगों के बीच हमेशा मारपीट होते रहती है। यहाँ पूरी कौन बेचेगा, किसे बेचेगा, इसका फैसला थाने में ही तय होता है। हर जगह इसी तरह के लोग होते हैं और इस तरह की जिंदगी जीने वाले रॉकी और मानिक भी होते हैं। रॉकी मानिक को जान से मारना चाहता है और मानिक रॉकी को जान से मारना चाहता है। कावेरी नगर में क्राइम रेट बढ़ने की वजह से एक और पुलिस स्टेशन बना लिया गया है। इस पुलिस स्टेशन में कस्टडी डेथ, बम केस, इस तरह के कई केसेस चलते रहते हैं। ये रॉबरी केस है, ओयामार में मारामारी का केस है। एफआईआर फाइल हो गई है इन सब की। कावेरी नगर के 3 लड़के कैद हैं यहाँ पर, ऐसी हेडलाइन आनी चाहिए। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। पता है मुझे, ये लोग भी उसी में हैं। अच्छा मैं हाँ, चलता हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है। हाँ हाँ देवराज, कुछ सर। फ्री मिल रहा हो तो बताना। हाँ हाँ जरूर ठीक सर। हाँ? सर कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इंस्पेक्टर से मिल सकता हूँ? साहब अभी आए नहीं, वहाँ जाकर बैठो। सर इंस्पेक्टर साहब को आए 2 घंटे हो गए, इतने देर से अंदर क्या कर रहे हैं वो? हाँ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, बाद में मिलेंगे, ठीक है? हे, अंदर कर क्या रहे? कल हराम का चिकन खाया होगा, वही उसके पिछवाड़े से निकल रहा होगा यार। आगे बढ़।
अरे हंस मत यार, अगर समझ गया ना तो बहुत होएगा हम लोगों को। हाजिरी आ रहा है। क्यों हंस रहे थे? बस ऐसे ही सर। बस ऐसे ही हंस रहे थे? सर जाने दीजिए ना सर। अरे बता भी दो, मैं मारूंगा नहीं। सर आप 2 घंटे से अंदर थे और एक्शन फिल्म की तरह डीटीएस साउंड निकाल रहे थे। सर अब मैं क्या बताऊं सर, क्या साउंड था। प्रॉब्लम क्या है आपको? पाइल्स। पाइल्स मतलब? पाइल्स मतलब हिंदी में बवासीर। बवासीर? 2 तरह के होते हैं, एक बवासीर बाहर का और एक बवासीर अंदर होता है। और मुझे अंदर का बवासीर है। अंदर इतना बड़ा गांठ है, मैं कितना भी दम लगा लूं संडास नहीं होता है, सिर्फ खून निकलता है। हंसी आ रही है? मुझे अंदर कितना दर्द हो रहा है नहीं सर। का एहसास करो क्या? नहीं। बड़ी हंसी आ रही है, अब बताता हूँ। क्या कर रही है? अरे इन लोगों को टॉयलेट के पास किसने बिठाया? नहीं, ये बाहर से भाग ना जाए इसलिए यहाँ पर बैठाया सर। अच्छा, मेरी बेइज्जती करवा कर तुम लोगों को मजा आता है? ऐसी बात नहीं है सर। तो फिर क्या बात है? गधे, मुझ पर का मजाक। फालतू में क्यों उसका मजाक बना रहे हैं? हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर। नमस्ते सर। ये है इंस्पेक्टर पेरूमल, जो पहले भिंडी बाजार पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। कमिश्नर ऑफिस में इनके बारे में ढेर सारी कंप्लेंट दर्ज हुई। रिश्वत लेने की वजह से इन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। उसी रिश्वत को देकर वापस पोस्टिंग इन्होंने यहाँ ले ली है। कावेरी नगर में इन्होंने यूं ही नहीं ज्वाइन किया, ये दोनों ही गैंग से पैसा लेकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। पेरूमल एक करप्टेड ऑफिसर है, फिर भी अपनी धाक जमाए हुए हैं। पूरे कावेरी नगर को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। यह है कलई, करना और रॉकी का दोस्त। कानून की लापरवाही की वजह से एक छोटे से जुर्म के लिए 20 साल तक की सजा काटनी पड़ी। गाड़ी रोको भाई। अरे भाई क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? अरे भाई गाड़ी रोको, भाई गाड़ी रोको। क्या हुआ? भाई गाड़ी रोको। गाड़ी रोको भाई। रोकता हूँ रोकता हूँ। अरे वेला अम्मा। हाँ भैया। ये तुम्हारा बेटा कलई है ना? हाँ भैया, अभी जेल से छूट कर आया है। मुत्तू मामा। अरे बेटा कलई, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ मामा। एक चॉकलेट चोरी करने की वजह से 20 साल की सजा हुई, कैसा कानून है? अरे चिंता मत करो, मैंने हाई कोर्ट में केस कर दिया है। उन लोगों ने हमें यहाँ लाकर डाल दिया है, इसके लिए सरकार को जवाब देना पड़ेगा। डिजास्टर रीसेटलमेंट इन इंडिया। तुम आराम से घर जाओ, ठीक है? ठीक है मामा। इसका नाम है मुत्तू कोपरन। सईदापेट्टी में जब स्लम खाली कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने खुद को जला भी लिया था, पर लोगों ने बचा लिया। आज ये एक समाज सेवक है। अंदर आजा, अपने पिताजी से मिल ले। पिताजी। कुली का काम करता था, नशा करने लगा, आज हाथ पैर पिताजी मार गया है, कोई पूछने वाला नहीं है इसे। अभी पड़ा है, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया था कुछ। पिताजी। पिताजी मैं कल ही पिताजी।
मेरा बेटा कब आएगा? मेरी चिता को आग तो देगा ना वो? ऐसा पूछते रहते थे ये। अब तो खुश हो गए ना? अबे एक तो बॉल ढंग से फेंक। क्या कर रहा है? चल चल रॉकी भाई सही है। अब मैं कैसे सचिन वाला शॉट मारता हूँ। सो स्वीट साईं बाबा। ये ले। देख लिया बे, रॉकी का शॉट कैसे रॉकेट बन जाता है। जा जा स्टेडियम के बाहर जा। चल। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? करना। ये रॉकी कहाँ जा रही है लोग? पता नहीं यार। धर्मशाला समझ के अपने यहाँ आ रहे बे। तो और कितने बेकार लोगों को यहाँ पर भेजेंगे यार। एरिया के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगाकर हमें इन्हें रोकना चाहिए। ए लाल परी, किधर से आई रे तू लोग? कहीं से भी आओ, तुझे क्या लेना देना? अरे चल ना। क्या अंगार है भाई? लगता है उधर से आ रही है। पूरे इज्जत की वार लगा दी भाई। चल बैटिंग कर। जाने दे। चल दारू पीने चलते हैं। हमारा मैच है यार। अच्छा भाई कल ही जेल से बाहर आ गया है, अभी घर पर ही है। चल चल के देखते हैं, आ जा। ये देख कलाई। अरे कलाई, कलाई कैसा है? कहाँ जा रहा है भाई? अबे ये छोड़ मुझे। अबे अपन की फ्रेंडशिप भूल गया क्या तू? क्या भूल गया मैं? मेरे बाप को लकवा मार गया है, मेरी माँ कचरा बिन रही है। तुम लोगों को पता नहीं है क्या? तुम लोगों ने जरा भी देखभाल नहीं की। देखभाल की बात मत कर। तुझे पता है पैसे लेकर जाते थे, तेरी माँ गाली देके भगा देती थी। अबे तेरी माँ बोलती थी कि हम दोनों की वजह से तू जेल गया है। अबे चप्पल से मार के भगाई है वो हम लोग को। जाकर अपनी माँ से पूछ, हफ्ते में एक बार तेरे बाप से मिलते थे। तेरे बाप को नहला धुला करके उसे बैठाते थे और तू बोलता है कि हम तेरे दोस्ती के लायक नहीं है। और ये बात तेरी माँ भी नहीं जानती है क्या? वो सिर्फ तेरा ही बाप है क्या? अरे करना, छोड़ना। बचपन की दोस्ती क्या होती है, जेल जाके भूल गया ये। क्या है चलना यार। चल बे, चल बे जल्दी बैठ। अबे रुक जाओ बे। अब क्या हुआ? तुम लोग जैसे भी हो मेरे दोस्त हो ना। क्या खाली हो गए? बड़ी जल्दी। अबे करना, बस करना। तू कितना पिएगा? छोड़ ना, आज अपना दोस्त आज अपन बहुत खुश है यार। तू नहीं था तो अपन तुझे बहुत याद करता था। अपन की जिंदगी कैसी है? नरक है रे नरक। तू अपन की तरह छपरी मत बनना बे। अपन की तो किस्मत ही यही है। क्यों बेरोगे? हाँ, अरे करना, कलाई हमारे जैसा थोड़ी ना है। हमारा ये दोस्त कलाई क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करता था। अपन भी पढ़ते थे भाई, लेकिन ये अपन से आगे निकल गया। अपन के नसीब में ये कचरा पट्टी है भाई। स्पोर्ट्स कोटे से तुझे रेलवे में नौकरी मिल जाती रॉकी। अपन का क्या, अपन रामलीला कमेटी में गाना बजाना करके जिंदगी काटता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये बचपन में ही जेल चला गया और अपन छपरी बन गए इधर। अबे सुन, हमारे साथ दोस्ती तोड़ दे बे, क्योंकि अपन बैड बॉयज हैं रे। तू तो ऐसा नहीं है ना। हमारे साथ रहेगा तो तू भी हमारे जैसा हो जाएगा। अभी अभी जेल से आया है, यहाँ मत रुक रे, चला जा। अपन से दोस्ती तोड़ दे यार, अपन तेरी जिंदगी खराब कर देंगे। हमारा साथ छोड़ दे यार। अपन को भूल जा भाई। यह है करना की माँ। घर घर दूध पैकेट पहुंचाती है। गरीब होने के बावजूद भी स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जी रही है। कभी भी घर में कोई सामान ढूंढो तो मिलता ही नहीं है वो। क्या हुआ राजा, क्या ढूंढ रहा है? रख दिया मैंने उसे। अरे क्या चाहिए तुम्हें, क्या ढूंढ रहा है? अपने बाप के जायदाद के कागज ढूंढ रहा हूँ। अरे मेरे दोस्त ने एक गिफ्ट दिया था, वो ढूंढ रहा हूँ। अरे कौन सा? वो जो सफेद कलर का बड़ा गिफ्ट था, उसके पीछे बालाजी का फोटो चिपका था, उसे ढूंढ रहा है तू? सो स्वीट मेरे साईं बाबा। ये हुई ना बात। कहाँ है वो फोन? मुझे दे दो ना, मुझे देर हो रही है। नालायक कहीं का।
अरे चुराए हुए फोन को गिफ्ट बोलता है तू, मुझे उल्लू बनाता है। अरे बड़ा आया गिफ्ट वाला। तेरे को पता चल गया ना, अब तो दे दे मुझे। नीचे गिरा था इसीलिए धोने को दे दिया है। ए माँ, वो 50,000 का फोन था, क्या किया तूने ये? है जैसे कि तूने खरीदा है ऐसे बोल रहा है तू। माँ वो देना मुझे। अरे चल हट पीछे चल। कुछ मेहनत किए बिना चोरी चकारी का काम करता है वो। मल्लिका के लड़के को देखो कैसे मेहनत करता है वो, कितनी शान से अपनी जिंदगी जी रहा है। अरे तू कभी सुधरेगा कि नहीं? हाँ मेरे जैसे बच्चे को पैदा करके तेरे को फक्र होना चाहिए माँ। तू अपन को मारती रहती है। तेरी माँ हूँ मैं, मुझे सिखाने चला। हाँ इतना बड़ा हो गया तो। हाँ रुक अभी बता। हाँ मुझे सिखाएगा तो मत देना। मैं चाह रहा हूँ। हट चला जाए यहाँ से, हट। ये नहीं सुधरेगा। सर मैंने 12th तक पढ़ाई की है, आप जो भी काम देंगे मैं पूरे मन से करूंगा। कौन सा एरिया? सर कावेरी नगर में रहता हूँ। अच्छा झोपड़पट्टी वाला कावेरी नगर? हाँ सर। कावेरी नगर वालों के लिए हमारे पास काम नहीं है। सर आपने बाहर बोर्ड लगाया कि काम के लिए आदमी चाहिए और अब लगाया तो है पर तुम्हारे लिए नहीं है। कावेरी नगर वालों के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। सर चोरी करने वाला कभी काम मांगता है क्या? तुम्हारे लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। दिमाग खराब मत करो, निकलो। पकड़ से। अरे बाप रे, अब क्या करूं? अब कौन है रे तू? दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है कि तुझे? चुप रह। मेरे घर में घुस के दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? चुप रह नहीं तो जान से मार दूंगा। धमकी क्यों दे रहा है मुझे? मेरे घर में घुस गया, दरवाजा बंद कर रहा है, ऊपर से अपनी चप्पल बंद करना। चुपचाप बाहर निकल वरना मैं चप्पल से मारूं। लगता है उधर गया। हाँ चलो चलो। सुन, बहरा हो गया क्या? क्या देख रहा है? चुप रहने का क्या लगी रे? एक छोटा सा लैपटॉप क्या चुरा लिया? ये पीछे फोड़ दूंगी, निकल यहाँ से। चुप नहीं रहेगी तू, चुप हो जा। चुप हो जा नहीं तो मेरा हाथ छोड़ कमीने। हाथ ही नहीं, मैं तुझे भी पकड़ूंगा। जबरदस्ती करेगा मुझसे? मेरे घर में घुस के मुझ पे ही धौंस से मारा है। तुझे मैं अभी बताती हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगा। कहाँ है मेरा चाकू? अब बता, अब दादागिरी करके बता। तेरी बोटी बोटी कर दूंगी मैं। तू तो झांसी की रानी हो गई है, अपन को मारेगी क्या? मेरा हाथ तो छोड़, मैं दिखाती हूँ मेरा दम। अरे क्या दिखा रही है? अपन देखने की तो आया है, चल दिखा ना। इस चाकू से तेरा गला काट दूंगी। क्या कहा? मेरा गला काटेगी तू? पीछे हट पे कमीने। अबे मैं तेरा हीरो, तू मेरी हीरोइन। चल फिल्म देखने चलते हैं ना। देखेगा तू? मच्छी का सालन बनाया वो भी खाएगा क्या तू? हाँ मच्छी का सालन कहाँ है? बता ना कहाँ रखी है? अब तो नहीं गया, काट दूंगी। पागल है क्या? रुक जा, आज तो नहीं बचेगा। तेरी बोटी बोटी कर दूंगी मैं। अरे आजा। अरे देखो लड़की मेरे पीछे भाग रही है। देखो मेरे पीछे भाग रही है। खाएगा, पिक्चर देखेगा। आजा। रुक जा, आज छोड़ूंगी नहीं तुझे। बोटी बोटी कर दूंगी। मुझे अरेस्ट कर लो। किसी भी केस में मुझे अंदर डाल दो सर, बस मुझे जेल जाना है सर। तेरी तो मैं काट के बिरयानी बनाऊंगी। सर जल्दी ले चलो मुझे यहाँ से। पकड़ते हैं तो छूट जाता है। सरकार का बहुत पैसा खर्चा होता है। जीना हराम कर दिया। करो सर, ये मेरे पीछे पड़ी है। सारा टाइम खराब कर दिया। छोड़ दो सर, मुझे जेल में डालो सर। एमएलए से पहचाने के तेरी इतना जल्दी छूट गया तू? ये पुलिस वाले अपन से डरते हैं, तुझे नहीं पता है क्या? बहुत बड़ा 30 मार खान है तू। इंट्रो ऊपर आके तू सालन खिलाएगी अपन को। चल निकल। लग जाएगी। सर इसने 12वीं तक पढ़ाई करी है, मैं इसे जानता हूँ। ये बहुत अच्छा लड़का है, अपने आनंद जी ने इसे रिकमेंड किया है। कौन सी एरिया से हो? सईदा पेट्टी में रहता हूँ सर। ठीक से काम करना, जाओ मन लगा के काम करना। थैंक यू सर।
ये 3 सवारी हाँ। बैठ जाओ। कावेरी नगर के आगे वाले मत बैठना। कावेरी नगर वाले आ जाओ। कावेरी नगर। चलो उतरो। समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है। चलो भाई उतरो जल्दी करो। कावेरी नगर में रहते हो? हाँ। मैंने जैसे सईदा पट्टे क्यों बोला था? बात यह है कि कावेरी नगर बोलने पर कोई भी मुझे काम नहीं देता, इसलिए मैंने सईदा पट्टे ही बोल दिया। प्लीज़ तुम ओनर को मत बताना। हाँ प्लीज़। तुम कौन से एरिया में रहती हो? मैं यहीं रहती हूँ। हाँ टी नगर में। अच्छा। दीदी, मेरे पापा ने बिरयानी मंगाई है। बिरयानी मंगाई है? कितने की? 15 रुपए की। ले। क्या बात है, आज परी बाहर निकली है। यार देखना कितना हॉट है, इसलिए इतना भाव खाती रहती है मेरे भाई। ऑलरेडी अपन उसके पीछे है। लगता है ये बिरयानी खानी पड़ेगी। वो बिरयानी अपनी है, समझा ना? हाँ। अच्छा सुन, चल के बिरयानी खाएं क्या? बिरयानी तू खाए और मैं लाइन में खड़ा रहूं? हाँ चल फट। चल ना यार। चल छोड़ मुझे। लोग दोस्ती के लिए जान दे देते हैं और तू नाटक कर रहा है। चल ना। इसके चक्कर में सड़ी बिरयानी खानी पड़ेगी। लाल मिर्ची, 1 प्लेट बिरयानी देना। आ गए फोकटिए लोग। किसे फोकटिया बोल रही है? हाँ अपन क्या स्टैंडर्ड नहीं जानती है तू? एक बार जान जाएगी ना तो शांत हो जाएगी। क्या बोल रहा है भाई? चिकन की है या मटन की? हाँ कौवे की है। ओहो, गरम कुछ ज्यादा ही है नहीं? क्या रे, डबल मीनिंग? नहीं सिंगल मीनिंग बोल रहा हूँ। धंधे के टाइम पे भंकस नहीं करने का, समझ में आया? चल फट। अपन भी तो तेरा धंधा ही बढ़ाने आए ना इधर। चलना, बिरयानी दे, पीस भी डाल देना। 15 रुपए में पीस लेगा? शादी में आया क्या? बात पे छक्का। विराट कोहली समझाए क्या? अनुष्का चाहिए तेरे को? अनुष्का तेरी भाभी बनेगी तो चलेगा? तो अपन भी रेडी है उसके लिए। वैसे इस विराट की अनुष्का तू ही है। चल 1 प्लेट बिरयानी देना। पहले रोकड़ा सामने रख। क्या रोकड़ा? तू अपन को फोकटिया समझी है क्या? पहले रोकड़ा ढीला कर, फिर बिरयानी मिलेगी। अबे रॉकी, पैसा निकालना रे। करना, बिरयानी तू खाएगा और पैसा मैं दूं। पैसे देना, दोस्ती में पैसे नहीं देखते हैं रे। अरे यार। ये ले रोकड़ा, 1 प्लेट बिरयानी दे। 1-2 चम्मच और बिरयानी डाल देना। ये ले। क्या रे, प्लेट में तूने बहुत कम बिरयानी डाली है। पूरा पतीला भर के दे दूं क्या? 15 रुपए में इतना ही मिलेगा। तेरे को 15 नहीं 50 रुपए दिया है। हाँ तो ले पकड़। चेंज देना। मेरे पास नहीं है। तो फिर अपन तेरा प्लेट वापस नहीं करेगा। दे थोड़ा और देना। ज्यादा बोलेगा तो सर पे डाल दूंगी। ये ले। ज़बान देखना कैंची की तरह चलती है इसकी। क्या रे आप टिकट, बिरयानी कैसी है? बहुत अच्छी है भाई। बिरयानी वाली भी तो अच्छी है। चेंज नहीं देगी क्या अपन का? चलना यार, ये ले। बिरयानी खत्म नहीं होने वाली। क्या रे, स्कूल जाने की उम्र में बिरयानी बेच रही है तू? क्या रे, मैं स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ, तुझे क्या करना है? स्कूल ड्रेस में तू और खतरनाक लगती है। फिर से डबल मीनिंग? अपन की सारी मीनिंग सिंगल ही होती है। अपन ने जो सवाल किया उसका जवाब देना। स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाती है तू? पैसा कौन देगा? तेरा बाप देगा। अपन पैसा देगा तो स्कूल जाएगी क्या? अरे रे, मुँह तो देखो पैसा देने वाले का। पैसा देने वाले का मुँह मत देख रहे, दिल देख रहे। बहुत बड़ा है। चलता हूँ, कल नहा के आता है अपन। बाय। क्या जमील, बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ओह अच्छा चल रहा है। ये बीफ राइस है क्या? चिकन राइस है। ओह चिकन राइस। लेकर आए वो देख, मेरी दीदी आ गई। बात क्या है? बीफ राइस खाएगी क्या? दीदी को भी नहीं, मुझे बीफ राइस पसंद नहीं। क्या कहा? पसंद नहीं है? अच्छा चल ठीक है। वो बिरयानी वाला पसंद है या नहीं? इनको कई बार देखा है यहाँ पर। तुम्हें पसंद है? हाँ मुझे पसंद क्या है। रे, ब्रोकर का काम कर रहे हो क्या? इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आया है, पागल कहीं का। चल हट। दीदी सुनना, रॉकी आजा। दीदी मेरी बात सुनना, वो आदमी बहुत अच्छा है दीदी, और कोई गलत आदत भी नहीं है उसके अंदर। चप्पल उतार कर मारूंगी करना, मेरी घर की तरफ आना मत। दोनों ही मेरी शादी के पीछे पड़े रहते। चलो बाय। क्या हुआ रे? अरे कुछ नहीं यार, दिमाग खराब कर दिया तेरी दीदी ने। चल पेग मारने चलते हैं। अच्छा सुन, गुस्सा मत होना, मैं बात करता हूँ। समझ गया ना? चला जा। ये लो।
दीदी तू ऐसा कब तक बिना शादी के रहेगी? अगर मुझे शादी ही करनी होती तो जब मुर्गन मंगलसूत्र के साथ आया था तभी नहीं कर लेती। मैं अपने भाई को छोड़कर शादी वादी करने वाली नहीं। दीदी तब ये बच्चा था, अभी बड़ा हो गया है। अरे हर किसी को लाइफ में शादी करनी होती है, इसमें गलत क्या है दीदी? दीदी तुम हाँ कर दो ना, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अरे तुझे समझाकर कोई फायदा नहीं, अगर माँ होती तो समझ जाती। तेरी समझ में वो बात नहीं आने वाली। तुम मुझे अपनी माँ समझ लो ना। साल में सिर्फ एक ही बार पीरियड्स आते हैं। डॉक्टर को दिखाया मैंने, वो कहता है गांठ है, और दूसरा डॉक्टर तो बच्चेदानी निकालने की बात कहता है। ऐसी हालत में मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? अगर मैं कहीं भी शादी करके जाऊंगी तो मुझे बाज बोलकर घर से बाहर निकाल देंगे। मुझे ऐसे ही जीने दो, एक दिन तो मरना ही है। अब दोबारा शादी की बात की ना तो मरा मुंह देखेगा मेरा। अबे सुनो, ए भाई रो मत ना यार, दीदी को अपन कोई बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, वो ठीक हो जाएगी रे। अरे यार जानते हो मैं और दीदी बचपन में ही अनाथ हो गए थे, तब से दीदी ने मुझे संभाला है। मेरे लिए अपने प्यार की भी कुर्बानी दे दी, कितना कुछ किया मेरे लिए। क्यों यार? छोड़ना यार, मत रो यार मत रो। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी दीदी को इस हाल में छोड़ती क्या? अब मुझे लगता है कि मेरी माँ को जिंदा रहना चाहिए था। अरे यार चुप हो जा यार, काहे को रो रहा है तू इतना? लेकिन मैंने जिस माँ को देखा है वो कौन है? वो मेरी दीदी है यार। सही बोल रहा। मैं कहीं अकेला ना रह जाऊं इसलिए वो भी शादी नहीं कर रही है। वो मेरी बहन नहीं है करना, वो मेरी माँ है, मेरी माँ है। मत रो यार मत रो। अगर मेरी दीदी कावेरी नगर में रुक जाती तो मैं उनकी शादी करा देता। अबे ऐसा काहे को बोल रहा है? हम है ना तेरे साथ, हम शादी कराएंगे उनकी। चुप हो जा यार। कराएंगे ना यार। हाँ करवाएंगे करवाएंगे यार। छोड़ ना, रो मत। सलाम साहब। गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्ते। आज दही चावल लाई क्या? वैसे मैं तो कावेरी नगर में 5 साल से रहती हूँ, मैं पहले कभी देखा नहीं। बोलो ना। वो ऐसा है कि बचपन में मैंने ना चोरी की थी, इसलिए जेल चला गया था। जेल से अभी बाहर आया हूँ। पेट्रोल डालो। मैं जेल गया था ये बात जानने के बाद तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? हाँ? ऐसा नहीं है, मेरा भाई भी जेल में है ना, उसकी याद आ गई। क्या रे तू हमेशा चाकू दिखाती है? ये देख, ले रख ले। क्या ये? अरे देख नहीं रही है क्या? पैसा, रुपया, मनी बोलते हैं इसे। क्या करूँ इसका? तेरे को स्कूल जाने के लिए दिए पैसे। कावेरी नगर के बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो सबको पढ़ाएगा क्या? सबको पैसे देगा? तू अपन को जानती नहीं है क्या? एक बार अपन के पास पैसा आ जाए तो अपन ऐसे उड़ाता है, ऐसे, समझी क्या? तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं सब पता है मुझे। पैसे ले और निकल ले। दिमाग नहीं है क्या? घर में एक इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसीलिए अपन तेरे को पढ़ाना चाहता है। पढ़ाई कर लेना। मुंह बंद कर अपना। स्कूल छोड़े हुए मुझे 2 साल हो गए। कल जो यूनिफॉर्म पहनी थी ना वो मेरी छोटी बहन की थी। तभी उस यूनिफॉर्म में तो एकदम टाइट फिट और चौकस लग रही थी। वैसे तेरी सिस्टर किधर है रे? उसके बारे में बात मत कर, चल निकल यहाँ से सीधी तरह अपन से। जो तेरे को पैसा दिया अपन उसे वापस नहीं लेगा। जिस काम के लिए दिया है वो काम तुझे करना ही पड़ेगा। चल तेरे बिजनेस में अपन पार्टनर हो जाता है। क्या बोल दिया तू? हाँ अरे सुन तो, ये ले जा। सुनाई नहीं देता क्या? बहरा हो गया? अरे नाचो नाचो, जीत हम लोगों की ही होने वाली है। खूब खुशियां मनाओ, जीत हमारी ही होगी।
क्या रे, कौन से एरिया में आके कौन सा माल बेच रहा है तुझे पता अरे है बेच रहा हूँ तो क्या कर लेगा तू? अभी बताता हूँ। तुझे पता है ना ये माल किसका है? अपन के भाई से तुम्हारा लड़ाता है, पता है किसके एरिया में माल बेच रहा है? अपन का एरिया है। ऑलरेडी राखी भाई का बहुत नुकसान कर चुके तुम लोग, उनके बीच में मत आओ। चुपचाप तेरी राखी की इस बार बॉल डालेगा तो सीधा छक्का मारूंगा। चल 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 डाल, अरे डालना। हाँ। आजा बे रॉकी, आजा। काट के रख दूंगा। अपन का फोटो पुराना लगा है रे, नया लगाने को बोलना। ए सुन ना, तू टाइम पर वहाँ पहुँचा कैसे बता तो? वो छोटू ने बोला कि तू वहाँ अकेले गया है, इसलिए अपन तेरे को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गया। छोड़ना यार, बाहर देख लेंगे। क्या बात है मानिक भाई, अपने नेता नहीं आए अभी तक? अरे फोन किया है ना, आ जाएंगे। गाड़ी घुमा के रख। जी साहब। नमस्ते साहब। और पांडे साहब बढ़िया? हाँ, अच्छा हो अच्छा हो। सुरेश, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तुम लोग बैठो बैठो। कैसे हो शशि? ठीक हूँ साहब। अरे मालिक इंस्पेक्टर कहाँ है? वो अंदर है। हाँ ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं आता अरे हूँ। आपस में झगड़ा कर रहे थे साहब। क्या तुम लोगों का रोज का नाटक है? अरे रोज का नाटक है साहब, इन लोग बस यही काम है क्या? पेरूमल जी नमस्ते। तुम्हारे मानिक का गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है एमएलए साहब। अरे बच्चे जाने दीजिए, छोड़िए। हाँ समझ रहे हो मेरी बात। इधर आ। तुम लोग के पास अकल नहीं है क्या? साहब से कैसे बात करते पता नहीं? उन्हें अपने घर का नौकर समझा क्या? पागल है क्या तू? चल। क्या हुआ सर? जाओ जाओ, जाकर इंस्पेक्टर से पूछो। अरे चलो जाओ। चल निकल, चल। बहुत है तेरे जैसे। ये जा जा, बड़ा आया। चल निकल। ये रॉकी, तेरे को पता है ये लोग कुछ भी करते हैं तो ये छूट कैसे जाते हैं? अरे इनकी पार्टी है ना, वही छुड़ाते हैं इन्हें। तो नई पार्टी शुरू करते हैं। अरे क्या बोलता है? कुछ भी बोलता है रे। नाम क्या रखेंगे ये बताना। करना रॉकी वेलफेयर एसोसिएशन। बहुत बढ़िया यार, अपनी माँ का भी नाम जोड़ देना। रहने देना यार, वैसे भी उसकी जबान बहुत चलती है। सुनो, तुम लोग दोबारा झगड़ा मत करना, इलेक्शन नजदीक में है। ठीक है जाओ। अरे तुम लोगों को जाने के लिए बोल दिया, चलो जाओ यहाँ से। हम लोग जा सकते हैं? जाओ जाओ। चल अरे साहब ने बोला। चलो भाई। अरे यार आजा। साहब भी ना, जाओ यहाँ से। बिरयानी का ऑर्डर दिया था, आई नहीं अभी तक। हाँ तेरे घर भेज देंगे, चल जा। मैंने पैसा दिया था ना, इसलिए छोड़ दिया हम लोगों को। खाली पीली भंकस मत कर, समझा? बड़ा आया पैसा चलने वाला। ए क्या रे, तेरा तो पूरा खोपड़ी खोल दिया रे। कितना टाका लगाते देखो? 15 टाके भाई। उन लोगों ने इसका सर फोड़ दिया, तुझे बताना चाहिए था ना मुझे। अरे छोड़ अभी ये सब, इलेक्शन खत्म होने दे फिर देखते हैं। अबे मुंह बंद कर, कल तू अपन के साथ चलना, अपन उसका सर फोड़ेंगे, ठीक है? चल तू, ये चलना। रुकना यार, साथ में मिलके मारेंगे। तू रहने दे, अपन सब कुछ देख लेगा। चल तू। गुस्सा मत हो अरे यार। हटना। अरे बिरयानी ले लो, फुल 20 का, हाफ 10 का। अरे बेटी एक प्लेट और देना। हाँ ये तुम्हारा दूसरा अंडा है, समझे? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बोलो। अरे सुनो, एक अंडा और दो। ये क्या है यार?
कल तक इसके पास एक ही बोर्ड था और आज 3 बोर्ड हो गए हैं। लगता है बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। करना तूने कुछ कमाल किया है क्या? सो स्वीट मेरे साईं बाबा। अबे मैंने तुझसे कहा था ना, अपन उसको अपनी घरवाली बनाना चाहता है। ये ले। लेट्स अपन बिरयानी स्टार्ट। क्या रे लाल मिर्च, कौन है ये? उसके बारे में फालतू बात मत कर, मेरा बाप है वो। ओ, बाप के साथ सेंटीमेंट। अच्छा वो सब छोड़, आज बिरयानी अच्छी बनी है, खाएगा क्या बोल? क्या देख रहा है ऐसा? कल तूने जो पैसा दिया था ना, उसी से मैंने अपना बिजनेस बढ़ाया। पैसे में बरकत है तेरे। ओहो, मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, समझा? हाँ यार। अब तो तू मेरा पार्टनर बन गया है। ये ले पैसा रख ले। ये पैसे तू ही रख, शादी में काम आएंगे। किसकी शादी रे? हम दोनों की शादी रे। जाने दे, शादी वादी का सपना मत देख, समझ में आया ना? तो फिर मैं अपने लिए एक अच्छा सा लड़का देख के अमेरिका में सेटल होने वाली हूँ। ठेले पे बिरयानी बेचती और सपना अमेरिका का। और बात क्या? बची नहीं रहे। तुझे नहीं पता, मेरे पीछे अच्छे अच्छे लड़के हाथ धो के पीछे पड़े। एक लड़का तो अपनी ऑडी कार लेके मुझे प्रपोज करने के लिए आया था। ऑडी कार? और क्या, उसने तो मेरे नाम का टैटू भी बनवा लिया था। अच्छा, टैटू बनवा लिया? फिर भी मैंने उसे भाव नहीं दिया, समझ गया? इस खूबसूरत लड़की ने उसे क्यों मना कर दिया? क्योंकि उस लड़की के सर पे बाल नहीं थे, गंजा था वो। अपन के सर पे तो बहुत ज्यादा बाल है, देखना। सर पे बाल है लेकिन ऑडी है क्या? ऑडी कार नहीं है अपन के पास, लेकिन ऑडी कंपनी खरीद सकता है अपन। चल चल निकल, दिमाग ए, मत लाल खराब मिर्च, कर। ए, भाई वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। क्यों बेकार में पड़ रहा है? उनके बारे में बात मत कर। ए कल्याण, सीधा तेरे सर पे निशाना मारा। मुंगी सही से बजी है ना? ए बाप कहाँ है? तो भाई रोक। आजा आजा आजा। कल्याण तू चल, आजा। चल 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 चल। कीमा बनाएंगे उन सबका, छोड़ेंगे नहीं किसी को। चल 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 चल। आजा आजा जल्दी आ। अगर आज उनके हाथ लगे ना तो शमशान पहुंचा देंगे वो। आजा उन्हें। चल 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 आजा आजा जल्दी। चलना, कूदते हैं। ये पागल हो गया क्या? कूदेंगे तो मर जाएंगे, पागल है। उन लोगों के हाथ लग गए ना तो वाट लगा देंगे। चल कूद। आजा आजा आजा। अरे वो नीचे जा रहे हैं, वो देख वो लोग भाग रहे हैं वहां से। ए रॉकी, रुक। लैंडिंग सेफ्टी। चल आजा। बाबा जी का ठुल्लू, जान से मार दूंगा। अरे देख तो रहा, कितना देखेगा। कर दूंगा तुम्हारी। चल चल निकल निकल। चल चल। हेलो, हाँ पार्टी के लिए पैसा पहुंचा देना। हाँ और ये सब। ए टॉवेल दे जल्दी। हाँ जब देखो फोन में ही घुसे रहते हैं। क्यों माने, क्या हुआ? अब पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करना, ये सब छोड़ो यार। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है भाई, इलेक्शन आने वाला है। मनिक ने जरूर नेताजी को शिकायत की होगी। ठीक है, लगता है इसलिए हम नहीं बात हो गई है। बुलाया है। नहीं कल तक हो जाएगा काम। नमस्ते सर। अरे नहीं 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 हो जाएगा। नहीं मैं देखता हूँ। हाँ कल्याण का सर फोड़ दिया, लेकिन उसने कंप्लेंट नहीं की। ना उसके नेताजी का फोन आया। क्या मतलब है इसका? पता नहीं सर। 2 दिन में तुम दोनों के फोटो पर माला चढ़ने वाले, समझ जाओ तुम दोनों। सर अपन लोग उन्हें छोड़ेंगे क्या? अपन भी उनकी फोटो दीवार पे चिपका देंगे सर। जिंदगी भर तुम लोग झगड़े करने वाले हो क्या? कुछ और काम क्यों नहीं करते हो? चलो निकलो। चलते सर। नमस्ते सर। रॉके। सर सर 1 मिनट रुक, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है सर। हाँ रॉकी। हे यार चल चलें। क्या बोला उसने? अरे वो दूसरा मामला है, तू टेंशन मत ले, मैं बताता हूँ ना। खा लो। मेरी माँ ने बनाया। हाँ। मैं इतना टेस्टी नहीं बना पाती। जानता हूँ, इसीलिए मैंने पूछा। खा चुपचाप। ये कौन है? अपनी बिल्डिंग में रहती है और नीचे बिरयानी की दुकान है इसकी। नाम क्या है तेरा? रोजी मलाई। देखने में तो बहुत सुंदर हो। इस गधे से प्यार करती हो? माँ हट पीछे, मैं बात कर रही हूँ ना उससे। तुझे और कोई लड़का नहीं मिला? इसने मुझे धोखे से फंसाया। गधा कहीं का। मारती काहे को है? इतनी अच्छी लड़की है, चोरी चकारी छोड़ अच्छा काम कर। अरे अब अपन अच्छे से रहेगा माँ।
बिरयानी की दुकान लगाती है ना तू, इसे प्लेट धोने के लिए रख दे। अरे वो सब छोड़ो ना माँ, बहू घर आई है, आशीर्वाद लो उसका। अरे रुको माँ, काय को मार रही है तू मेरे को? सासू माँ का पैर मुझे पड़ना चाहिए। अच्छा, कितनी संस्कारी हो अच्छी गई। बच्ची है, सदा सुखी रहो। ये हुई ना बात। अरे भैया करना। हाँ, क्या हुआ दीदी? रॉकी कहाँ चला गया है? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं भी 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ दीदी। मुझे बिना बोले कहीं नहीं जाता है वो। तू टेंशन मत ले दीदी, अपन सब कुछ देख लेगा। मुझे तो फिक्र हो रही है उसकी। टेंशन मत ले, घर जा दीदी तू। थैंक यू सर। तुमने खाना खा लिया ना? हाँ खा लिया। अच्छा, सैलरी मिल गई क्या? ट्रीट कब दोगे? इसमें क्या दूंगा? ए पकिया, रॉकी को देखा क्या तूने? अरे हम लोग खुद रॉकी को ढूंढ रहे हैं। अगला टूर्नामेंट हम लोग साथ में खेलेंगे। ऐसे कहा क्या? एक दूंगा तुझे मैं। अपन भी उसी को ढूंढ रहा है यार, मिल नहीं रहा है। ए, पता चले तो बताना मुझे। ठीक है बताता हूँ। हाँ जैसे पता चलता बताता हूँ मैं। ये तुम्हारी पसंदीदा है। मारो मत। रुक रुक, कहाँ जा रहा है? कहाँ से आ रहे हो? रिवर से आ रहा हूँ साहब। पी रखी है क्या? हाँ? नहीं साहब, नहीं लोग पिया। इधर आओ रे। झूठ बोलता है। हाँ? इधर आओ। चल साहब के बचा। सर हम काम से चल, लौट निकल रहे हैं। जल्दी चल। चलो जाओ वहाँ। सर जाने दीजिए ना लोगों को सर। साहब के पास लेके जाओ। ए रुक 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 रुक। बात क्या है? ए कहाँ जा रहा है? साहब घर जा रहा हूँ साहब। कलई आर्सन नाम। अच्छा कलई आर्सन। हाँ। कहाँ रहती है? सर वो बिल्डिंग के पास में। हाँ जी सर। रॉकी को जानता है क्या? हाँ जानता हूँ सर। उसको फोन लगा। सर मेरे पास फोन नहीं है। तू भी पुड़िया बेचता है ना? नहीं सर, मैं तो पेट्रोल पंप में काम करता हूँ सर। इस पर शक हो रहा है मुझे। चेक कर इसे। सर चेक कर इसे। सर मैं सच में पेट्रोल पंप में ही काम करता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? सर मेरा यकीन करो सर। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं पेट्रोल पंप में काम करता हूँ। जा। सर मेरा यकीन करो सर। अरे सर भरोसा करो, मैं अभी काम से वापस लौट रहा हूँ। करने दो ना। सर पैसे। इतना पैसा कहाँ से आया? सर मेरे को आज पगार मिला है सर। कहाँ पर काम करता है तू? ओडीआर स्वामी सर्विस स्टेशन में सर। फोन नंबर है सर क्या? छोड़ दो सर, जाने दो सर प्लीज सर। बताना। सर मैं साइदा पट्टे में रहता हूँ, ऐसा बोला तभी मुझे काम मिला। कावेरी नगर का बोलूंगा तो मेरा जॉब छूट जाएगा सर। फोन नंबर पूछा मैंने। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर ऐसा मत करो। सर इसे गाड़ी में बिठा। ठीक है सर सर प्लीज सर ऐसा मत करो सर। सर मेरा यकीन करो, मैं काम से लौट रहा हूँ सर। सर प्लीज सर ऐसा मत करो सर। वो आदमी को ज्यादा स्पीड में जा रहा है, रोक उसे। गधे कहीं के। सर ये लीजिए सर। इस नंबर पे फोन कर। हाँ बोलिए सर। आपके पेट्रोल पंप पे कलई नाम का लड़का काम करता है? कलई नाम का? हाँ कावेरी नगर वाला। हाँ काम करता है ना सर। उसने तो सईदा पट्टे ही बोला था। गलत बोला, कावेरी नगर में रहता है। क्या सर, कौन कहाँ रहता है इसकी पूछताछ नहीं करते हो क्या? डायरेक्ट नौकरी दे देते हो क्या? पूछताछ नहीं करते हो? नहीं सर, एक जान पहचान वाले ने रिकमेंड किया था। कल आपका गला चीर कर पैसा चुरा कर चला गया तो क्या करोगे? आप एक बिजनेसमैन हो, समझ गए ना? जी सर। पेट्रोल पंप पे ठीक से काम करना। अगर तेरी कंप्लेंट आई ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। इसका एड्रेस लिख ले। छोड़ना यार, काय को टेंशन ले रहा है? दूसरा काम मिल जाएगा तेरे को। चाय पीना यार, अपन पेरुमल को छोड़ेंगे नहीं रे। रॉकी को तूने देखा क्या? 4-5 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। अपन को तो डर है कहीं किसी लफड़े में तो नहीं फंस गया है वो। अरे रॉकी यार। रुक जा। चल चल गाड़ी पे बैठ, जल्दी चल जल्दी चल। अरे रॉकी, रॉकी रुक जा। कहाँ था बे तू? कब से हम तुझे ढूंढ रहे थे। मुझे चलवाने क्या हुआ बोल ना। अरे क्या हुआ? मैं बताता हूँ। अरे यार था कहाँ तू इतने दिनों से? बोल। बताता हूँ यार। फोन क्यों नहीं उठा रहा था? तेरी वजह से दीदी कितना परेशान थी। यार वो बहुत बड़ी कहानी है, बाद में बताता हूँ। ये बहुत बड़ा मैटर है।
भाग 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 रॉकी, भाग 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 चल चल कलाई, भाग 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 जल्दी भाग, आजा रॉकी। आजा 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 रॉकी भाग। अरे छोड़ेंगे नहीं आज। एक कलाई संभाल के, एक कलाई संभाल के, उठ जा कलाई उठ जा भाग भाग कलाई भाग चल। भाग कलाई भाग। कलाई भाग जा यहाँ से। भाग जा तू, भाग कलाई भाग। जा जा रॉकी जा। तू करना आज बचेगा नहीं, जान से मारूंगा। ये क्या किया तूने? रॉकी, रॉकी उठ जाना है, रॉकी, रॉकी, रॉकी तुझे कुछ नहीं होगा, रॉकी, रॉकी उठ जाना, रॉकी, रॉकी, डुमा, 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 गोली, रॉकी, 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 क्या हुआ ये? क्या हो गया ये? रॉकी,
सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं फिंगरप्रिंट के लिए। चुप रहे। आप लोग जल्दी आइए। मैं जा रहा हूँ यार। कहाँ जा रहा है? मैं सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। वो खून के इल्जाम में मुझे पकड़ ही लेंगे। मुझे जाने दे यार। पागल हो गया क्या तू? मैं जा रहा हूँ यार। हाँ, पागल हो गया? नहीं जाएगा तू। जाने दे। चल मेरे साथ चल। चल अंदर। जाने दे मुझे। चल तू। दिमाग खराब है क्या तेरा? चल। गुल्लन करना। ले पी ले। पीना यार। ये ले पी। मैं बोल रहा हूं ना, पी। रॉकी को उन लोगों ने मार दिया यार। रो मत यार, रो मत, मत रो यार। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बात सुन। रो मत यार। हटाओ इनको यहाँ से। निकालो इनको बाहर। निकालो। बाहर निकाल। अरे हटाओ। बाहर निकालो, इसे छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ। इंस्पेक्टर उसे बाहर निकालो। हटाओ इनको यहाँ से। मेरे दोस्त को गाड़ी के सामने से हट। निकालो उसे। बाहर निकालो, आज इसे छोड़ेंगे नहीं, काट डालेंगे। बाहर निकाल। निकलो। निकलो यहाँ से। कल्याण चल मारने वाले को छोड़ेंगे नहीं, इसे बाहर निकालो। आप बीच में मत हो इंस्पेक्टर साहब। एक बार बोला, समझ नहीं आता क्या? हटाओ इनको सबको। जान से मार देंगे उसे। निकालो उनको यहाँ से। उसने मेरे दोस्त को मारा है। मानिक तेरे को बोला ना, निकल यहाँ से। मानिक निकल यहाँ से। सर लेके निकालो सबको यहाँ से। बोला ना, जाओ यहाँ से। चलो निकलो। निकालो इनको सबको। चलो निकलो यहाँ से। चलो इन दोनों को अंदर लेके चलो। सबको स्टेशन से बाहर निकालो। निकालो सबको। सबको भगाओ। भगाओ सबको। चल अंदर। और सुनो, एफआईआर दर्ज करो। वेलन, कल इन दोनों को कोर्ट में पेश करना है, समझ गए? फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए ऑफिसर को बुलाओ। क्या हुआ तुझे? कलई। हे वेलन, जल्दी ऑफिसर को बुलाओ। इंस्पेक्टर साहब ने आपको जाने के लिए कहा है। जब जरूरत होगी बुला लेंगे। सर, फिंगरप्रिंट ले लिए हैं। अरे तुमसे नहीं होगा, उनको बुलाओ। वेलन, क्या हुआ कलई? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सर, पूरा एरिया कंट्रोल में है सर। एक्यूज को पकड़ लिया गया है। एफआईआर दर्ज की क्या? दर्ज हो गई है सर। नो प्रॉब्लम। दोनों का फिंगरप्रिंट चेक करने वाले हैं सर। फिंगरप्रिंट्स मैच होते ही आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सुबह तक आ जाएगी सर। ये दोनों एक्यूज्ड है। सर, कॉफी या टी? कॉफी। जाकर कॉफी लेके आओ। सर,
कावेरी नगर के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक एरिया है। वहाँ पर काम करना बहुत चैलेंजिंग है सर, मेरे लिए पनिशमेंट है सर। सर हाँ, वेपन वाला फिंगरप्रिंट इसके फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। मैंने ही खून किया है सर, ये मशीन आपकी खराब हो गई सर। मुंह बंद कर अपना। इस लड़कों की आवाज मैं बोल रहा हूं, खून मैंने किया सर। सर इसने कुछ नहीं किया, इसको मत ले जाओ सर, वो बेकसूर है सर, उसने कुछ नहीं किया, मैंने मारा है सर, मैंने मारा, मैंने खून किया, उसने कुछ नहीं किया। क्या हो रहा है ये सब? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर। सर मैंने उसे मारा है सर। सर मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने उसे मारा है सर। सर उसने कुछ नहीं किया सर, वो तो पेट्रोल पंप पे काम करता है सर, उसने कुछ नहीं किया है सर। सर मैंने मारा है सर उसे, सर उसने कुछ नहीं किया है सर, मेरी बात मानिए सर। सर मैंने मारा है सर उसे। सर इसके फिंगरप्रिंट्स एकदम मैच कर रहे हैं। सर 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 उसने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर सर इसके जगह मुझे बना दीजिए सर। सर इसके जगह इसे अपराधी बना दे। पेरूमल, पहले से ही तुम पर एक कंप्लेंट दर्ज है और एक गलती करने जा रहे हो। बेकार में सरदर्द क्यों पाल रहे हो? हटाओ इसे। ओके सर। सर 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 मेरी बात सुनो सर, कल ही कुछ नहीं किया है सर। सर वो बेगुनाह है सर, सर उसने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने मारा है सर, मेरी बात सुनो सर, सर मैंने मारा है सर, कल ही ने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात सुनो सर। सर उसने कुछ नहीं किया है सर। सर चल निकल सर। तू यहाँ पे काई को खड़ी है? तेरे को जाने को बोले ना वो लोग, जाना यहाँ से। विलम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर ने इनको जाने को बोला है। जाइए जाइए आप जाइए। जाइए। आओ चाची मेरे साथ चलो। ये सुनना, जब कोर्ट में जज पूछेगा ना तो कह देना कि तूने खून नहीं किया है, पुलिस वाले ने तेरे ऊपर दबाव बनाया, इसलिए तूने हाँ बोल दिया, समझा ना? बाकी का मैं संभाल लूंगा। कलाई तू यही बोल रहा है यार, प्लीज। तो इनसे डरना नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही करना। कलाई डरना नहीं, कलाई। गॉड, परलोक में रहने वाला मेरा भगवान, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, इस धरती पर खुशहाली रहे। हमारे कम्युनिटी का एक अच्छा लड़का हमेशा के लिए आपके पास चला गया, उसके सोल को हेवन में जगह दो। इस ग्रीफ में उसके फैमिली वालों को हेल्प करो, उसके सोल को शांति दो, ऐसा हम सब प्रे करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यार पूरा क्रियाक्रम हो गया ना? यार वो मरा हुआ नहीं लग रहा था, जैसे सड़क पे लोग पी के पड़े रहते हैं ना, वैसे ही वो बक्से में पड़ा दिख रहा था यार। दीदी ने उससे बहुत कहा उठ जा, लेकिन वो नहीं उठा यार। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा हो यार। पता है जब हम लोग उसे दफन करने के लिए ले गए ना, तो अपन की मुट्ठी कांपने लगी, तो अपन का हाथ कांपने लगा, डाल ही नहीं पा रहा था मिट्टी। कलाई, अपन किसी अच्छे से लॉयर को ढूंढ के तेरे को बाहर निकालेगा, तू टेंशन मत ले। हाँ कमीने करना, बचपन में उसे चोर बना दिया और खूनी बना दिया है। क्या करना चाहता है तू? मैंने कुछ नहीं किया माँ, उसे कुछ नहीं किया है माँ। सड़ रहा है, कीड़े पड़ेंगे तुझे, मेरे बेटे की जिंदगी माँ छोड़ दो माँ उसे। क्यों मार रही है उसे माँ? तो अरे मत मारिए। मैंने कुछ नहीं किया। अरे छोड़ो माँ, छोड़ो अरे छोड़ दो उसे। चलो माफ कर दो उसे। माँ कहाँ जा रही हो? माँ मैं सच कह रहा हूँ, उसने कुछ नहीं किया है। चलिए अरे चलिए माँ, मत कीजिए, चलिए जो मैं काम करिए, चलिए 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 निकलिए यहाँ से, चलिए चलिए, अरे निकलिए यहाँ से माँ, अरे जिद मत कीजिए प्लीज, चलिए। माँ अरे बोलो ना चाहिए यहाँ से, हल्ला मत मचाइए। उसने कुछ नहीं किया है। हाँ जी, अब आप चलिए, अब मिलने का टाइम खत्म हो गया। मेरे बेटे चलिए को छोड़ दो ना, हाँ कोई बात उसकी नहीं, कोई जाइए आप गलती नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। अरे जाइए, बोला ना मैंने आपको, जाइए। बेटी, भगवान, मेरे बेटे की सारी उम्र जेल में ही निकलने वाली है। कलई
माँ 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 अरे करना, क्या कर रहा है तू? छोड़ो मुझे। पागल हो गया है क्या? छोड़ दे ब्लेड, छोड़ दे। छोड़ो मुझे। क्या हो गया तुझे? छोड़ो। क्यों अपनी जान लेना चाहता है? मैं बहुत गुस्से में हूँ। छोड़ इसे। मैं बोल रही हूँ ना, फेंक दे इसे। छोड़ दे। छोड़ो मेरी बात मुझे। नहीं मानेगा तू? हट हाँ? नहीं सुनेगा? पागल हो गया है क्या करना? मार और मार। क्या हुआ? जेल में कलही की माँ आई थी, वो मुझे ही दोषी बता रही थी। मैं जीना नहीं चाहता हूँ यार, जाने दो मुझे। चुप हो जा, कुछ नहीं होगा। एक एक करके सब छोड़ के जा रहे हैं मुझे। रॉकी छोड़ के चला गया, मेरी माँ मुझसे बात नहीं करती है, लगता है मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं। क्यों, मैं नहीं हूँ तेरी? तू मुझे छोड़ के जाएगी तो नहीं? सच में नहीं छोड़ के जाऊंगी। मुझे छोड़ के कभी मत जाना। नहीं जाऊंगी करना। मैं तुम्हें पसंद क्यों करती हूँ पता है? क्यों करती है? क्योंकि तूने कहा था अगर पैसा आएगा तो कावेरी नगर में बांट दूंगा, इसलिए। शादी के बाद भी इतना ही प्यार करेगी? करूंगी ना। भाग यहाँ से। निशाना उसके सर पे नहीं, दूसरी फेंको। पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अबे कमीनो, दम है तो नीचे आ। अरे नीचे आ। हाँ हाँ नीचे आ, हिम्मत है तो नीचे आ। दोस्त को मारा ना, तुझे भी मारूंगा और तेरे उस दोस्त को भी, दोनों की जान ले लूंगा। अरे क्यों झगड़ा कर रहा है? वापस जेल जाना है क्या? अरे जो तूने किया है वो इतना काफी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। ये देख इसके पैर को देख। ए बुड्ढी, चुपचाप अपने लड़के को लेकर जा, वरना इधर इन दोनों को काट डालूंगा। काटना, आजा, अरे काटना। अरे छोड़ दे इसे, तू भी मेरे बेटे जैसा ही है ना। इसके सामने गिड़गिड़ा रही है। अरे लेकिन चल चल, अरे आओ ना, चल आना। अरे क्यों बहस कर रहा है? जाने देना इसे। चुप रह माँ, हाथ तो लगा। बेटा
बार बार नहीं समझाऊंगा, अपने लड़के को लेकर के अरे जा। जाना बेटा, वरना मैं लाश तेरे लेकर पैर जाएगी पड़ती तू। हूँ, इसके बदले मैं माफी मांग लेती हूँ माँ, तुझसे। चुप हो जा, ये मेरा अरे रिश्ता जाने करता दे, है। छोड़ दे, अरे जा जा बेटा, कुछ मत आज करना तू तू। अपनी माँ की वजह से बच गया, लेकिन अरे बच्चे को चल, छोड़ चल, दे। मेरा चल, शक बजा चल, दूंगा। तू मेरा चल, दोस्त जा जा छोड़ बेटा, दे। चल। तू अरे बहुत चल, चलूंगा मैं। जाने दे छोड़ उसे। दे। मैं कह रही हूँ ना, चल। आजा, मर्द का बच्चा है तू, आजा। हाँ बता माल कहाँ रखा है रॉकी ने? अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे मगी मारे सर, मना कर लो सर, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब, जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर अभी स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। कोई परेशानी नहीं है। 437 CRPC बनाकर लोअर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सेशन कोर्ट से बेल मिल सकती है। अगर वहाँ नहीं हुआ तो हम हाई कोर्ट तक चले जाएंगे। ओके मैडम। जहाँ भी जाएंगे पुलिस, जज, DCP सबके साथ डील करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को पैसा देना होगा। 1 लाख रुपया एडवांस लगेगा। 1 लाख रुपया? चाचा, अपन 1 हफ्ते में पैसे का इंतजाम कर देगा मैडम, आप बस काम शुरू कर दो। तुम जैसे ही पैसे दोगे काम शुरू कर दूंगी। भाई, अपनी पुष्पा दीदी को पुलिस वाले उठा कर ले गए। क्या बात कर रहे तू? हाँ भाई। अरे मुर्गन, उस फाइल को मुझे सर पुष्पा का अंदर अंदर बैठाया है। हाँ। ए, तू कहाँ जा रहा है? उधर जाके बैठ। करना, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, फोकट में ले आए। दीदी, दीदी क्या हुआ दीदी? तुम जरा ठहरो, उन्हें चेक करने दो। रॉकी तो चला गया, अब आप लोग यहाँ क्या ढूंढने आए हैं? उसके मरने के बाद आप लोग हमें जीने नहीं दे रहे हैं। सर आखिर आपको चाहिए क्या? आप अपन के घर की पूरी तलाशी ले चुके हैं, दीदी और मेरे दोस्तों को पुलिस स्टेशन में बिठा रखा है। सर आखिर आपको मांगता क्या है सर? पैकेट निकाला। रॉकी मर गया तो क्या बहन ने धंधा शुरू कर दिया क्या? सर गलत बात मत करो सर, दीदी ने रॉकी के पैसे का एक निवाला तक नहीं खाया है। अपन की दीदी एक छोटी सी दुकान चलाती है सर। तो फिर ये कहाँ से मिला? शायद रॉकी ने कहीं छुपा के रखा होगा सर। रॉकी ने छुपा कर रखा है तो फिर बाकी का माल कहाँ छुपा के रखा होगा? अपन कुछ समझा नहीं सर। अबे 5 किलो का माल कावेरी नगर में छुपा के रखा है, ऐसा इंफॉर्मेशन मिली है मुझे। आधा किलो मिल गया, बाकी का कहाँ है? ए पेरीवाल, ऐसा ही झूठा केस बनाते रहे तू। हम लोग को खाली फोकट टॉर्चर कर रहा है तू। तुझ में इंसानियत नहीं है क्या? एक दिन मैं तुझे गोली मार दूंगा। चुप हो जा, चुप हो जा। एक मुंह कौन है बंद कर, तू? तेरी मुंह इतनी बंद कर। हिम्मत, मुझे मार रहा है? चुप हो जा। मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा, चुप हो जा, इसे भी कुत्ते। गोली से मार दूंगा, चुप। जान से मार दूंगा तुम सबको। सर सुनो ना सर। सर मार दूंगा, सबको मार दूंगा। सर अपन की दीदी मासूम है सर, उनका ऐसे पुलिस स्टेशन में रहना ठीक नहीं है सर, उन्हें जाने दीजिए ना। ए, अपनी दीदी को लेकर जा। थैंक यू सर। सर और मेरे लड़के लोग? ए, तो ये केस किसके ऊपर डालो बोलना। सर मांगता है तो अपन के ऊपर डाल दो। ये पेरुमल तो झूठ बोल रहा है। जब रॉकी घर से बाहर गया था तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। छोड़ो ना दीदी, ये इन लोग का मैटर है। ए, चाचा को इसके घर छोड़ के आओ, अपन दीदी को लेके जा रहे हैं। ठीक है। संभल के जाना चाचा। चलो दीदी। चलो चाचा। अगर आज रॉकी जिंदा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। किसकी फोटो है ये? मुर्गन? अगर मुझे शादी करनी होती तो जब मुरुगन मंगलसूत्र लेकर आया था तब ना कर लेती मैं। तो उसकी फोटो है ये। दीदी अभी भी उसको भूली नहीं है। बाद में फोन करता हूँ। सर, कल ही आपने पायल्स के ट्रीटमेंट के लिए दवाई ली है। उसने मसालेदार खाने के लिए मना किया है, लेकिन आप तो मानने से रहे। क्या खा रहे हैं आप ये? अरे खाने देना मुझे। मसालेदार खाना देखकर मुंह में पानी आ जाता है, कंट्रोल नहीं होता यार मुझसे।
सर नमस्ते सर, बुलाया था आओ मुझे? करना, भजिया खाओगे क्या? नहीं नहीं खाऊंगा सर, आपने बुलाया था इसलिए आ गया सर। अच्छा वो तुम्हारी मुर्गी क्या बोल रही थी? कौन सर? अरे यार वो लेडी लॉयर हाँ बोलो क्या बात? बोली कि 1 लाख दे दो, कल ही को वो छुड़वा देगी। मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। चल जा यार। करना संभल के आओ, स्लिप हो जाओगे। लिफ्ट का बजट नहीं है ना, इसलिए सीढ़ी लगा के रखी है, समझ रहे हो ना? सर लायर का मैटर क्या है सर? उसको 10 लाख भी देगा ना तो तेरा कलाई बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो फेकू है रे, फ्रॉड है। अपने भास्कर के केस का क्या हुआ पता है तुझे? 6 लाख रुपए का भास्कर को चुना लगाया उसने, केस हार गई और वो सेटल हो गई। अभी वो जेल में सड़ रहा है। अरे वो निर्मला देवी नहीं है, डायन है। अपन को देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी। अरे इस कलयुग में बुरे लोग अच्छे ही दिखते हैं और अच्छे लोग बुरे दिखते हैं। तो सर आप ही अपन को कोई अच्छा वकील बताओ ना। अरे वकील कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे को करना पड़ेगा। वो कैसे सर? जहाँ पर खून हुआ था ना, वहाँ पर मैं एक नया रॉड डाल दूंगा। खून से भरा हुआ एक नया वेपन मिला है, ऐसा मैं क्रिएट करूंगा और उस वेपन पर मैं कल्याण का ब्लड लगा दूंगा। कोर्ट की पहली हियरिंग में 2 लोगों को हाजिर कर दूंगा और वो सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेंगे। पुराने फॉरेंसिक रिपोर्ट को बदलवा दूंगा। जज खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे 2-4 गालियां भी दे देंगे। जिनको पेश किया था उन्हें अरेस्ट करके कलई को रिलीज कर देंगे। इसके लिए 10 लाख रुपए खर्चा होगा। जब 2 लाख मुझे दोगे तभी काम शुरू होगा। मुझे 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी ही है। अभी 30 दिन हो चुके हैं, बाकी तेरे पास बचा है पूरा 60 दिन। पैंट से पैसे निकाले क्या तूने? माँ अपन तेरे से ही पूछ रहा है, बहरी हो गई है क्या? छोटी मोटी चोरी करता है तू, तो इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरी कोख से कहाँ से पैदा हो गया शैतान? ये पैसे कहाँ से आए ये बता। हाँ। सब कुछ तेरे को बताना जरूरी नहीं है। नहीं, ये पैसा तुझे खा जाएगा करना। माँ पक पक करके दिमाग का भाजी पाला मत कर, वैसे ही अपन बहुत टेंशन में है। लगता है मेरे मरने के बाद ही तू सुधरेगा। मैं तेरे साथ इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, फिर तुझे पता चलेगा एक माँ क्या होती है। बस इस पैसे को चाटते रहना। तुझे छोड़कर जा रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी तेरे साथ। मैं हमेशा के लिए तुझे छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम मर अकेले। मैंने बचपन से इसे बिगाड़ा। कितना बोल रही थी, मेरी एक भी बात नहीं मानता है ये गधा कहीं का। चल मैं इसकी एक बात नहीं मानूंगी। कितना भी बुलाएगा मैं घर नहीं जाऊंगी। आने दो उसे। करना 2 दिन में 2 लाख। हाँ बैंक से लोन लिया सर, अपन के ऊपर मेहरबान है ना वो। मजा कर रहा है क्या सर, चोर के पास पैसे की कहाँ कमी होती है। आप अपन के कलई को बस बाहर निकाल दो सर। चलता हूँ सर। हे, 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 सुबह अपन से कोई बोला कि अपन को इस घर में नहीं रहना है, मैं चली जाऊंगी। बोलने को तो बहुत से लोग बोलते हैं, करके दिखाओ तब समझ में आता है। मेरा मजाक उड़ा रहा है? सिर्फ घर को छोड़कर नहीं, दुनिया को छोड़कर जाऊंगी, तब तुझे पता चलेगा, मेरी कीमत समझेगा तू। जब तक मैं जिंदा हूँ तू नहीं मानेगा मेरी बात। जब मैं चली जाऊंगी ना तब पता चलेगा मैं क्या चीज थी। मैं सीरियल का डायलॉग बोल रही हूँ, देखते रहना। तेरी आंखों के सामने ये पुराना डायलॉग है माँ, कुछ नया बोलना। जिंदगी तबाह कर दी तूने, मैं जीना नहीं चाहती। माँ दाल में आज नमक कुछ ज्यादा ही हो गया है। एक काम करना माँ, कभी मच्छी या चिकन का सालन बनाना। तेरी माँ फांसी पे लटकने जा रही है और तुझे मच्छी चिकन के सालन की पड़ी है। देखते रहना। देख मैं फांसी पे लटकने जा रही हूँ, तू तेरी मच्छी खाते रहना। हाँ माँ अपन देख रहे हैं तू मरने जा रही है, मरते मरते एक ऑमलेट बना देना। माँ थोड़ा टाइट से बांध, नहीं तो बच जाएगी तू। माँ अरे बाप रे। अरे माँ तू हंस रहा है गधे, और मुझे मरता देखकर तुझे मजा आ रहा है करना। माँ तेरी पुरानी साड़ी फट जाएगी, अपन को नहीं पता था क्या? मेरी प्यारी माँ, तू हमेशा अपन के साथ रहेगी, कहाँ जाएगी मुझे छोड़ के?
सब कुछ छोड़ दे बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ बस 1 महीना सब्र कर ले तू, कलाई को बाहर निकल जाने दे। कलाई बस एक बार जेल से बाहर आ जाए, उसके बाद तू जो बोलेगी वो अपन करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। तेरी कसम खाता है माँ, तू अपन की जान है रे। कैसी हो तुम रानी? मेरा भाई जेल से छूट गया। मेरी किस्मत तो देखो, अब तुम जेल में हो। इतना दुख मत मना, ये जल्दी बाहर आने वाला है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तू जेल से बाहर आ जाएगा। यार जब मैं इस जाति के पीछे रहता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है। तू थोड़ा संभल के रहना। सो स्वीट मेरे साईं बाबा। अपन का कौन क्या उखाड़ लेगा रे, अपन सब हैंडल कर लेगा। चलता हूँ। अरे वो पुलिस वाले पेरुमल जी ने बुलाया, उन्हें बताइए ना, वो मुझे जानते हैं। हाँ ठीक है सर, जाइए। जाओ ना। हाँ ठीक है। थैंक यू थैंक यू। ए फुलझड़ी, अंदर पेरुमल जी हैं क्या? व्हाट? सर सर अरे करना कम कम। सर बहुत मजा आ रहा है इधर। इसीलिए तो बुलाया है, हाउस पार्टी है ये। सर अपन को कुछ नहीं चाहिए सर। कुछ तो ले। अरे ऑरेंज बना, एंजॉय करो। एक और। कैसा लगा? सर ये तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। वैसे आपने काय को बुलाया इधर मेरे को? व्हाइट जाड़िया दिख रहा है ना, वो जो काला कोट पहना है सर? यस। कौन है पता है तुझे? कौन है सर? सेशंस कोर्ट जज मिस्टर विश्वनाथन। अरे जज बोले तो अच्छा लोग है ना सर? जज भी तो इंसान है ना। कलई के बारे में मैंने पूरी बात बता दी उन्हें, पैसा भी दे दिया है। थैंक यू सर। जज के मुंह से निकला हुआ शब्द भगवान का वरदान है। उनका दिया हुआ फैसला ही तुम्हारे कलाई को बाहर निकालेगा। आजा, मैं मिलवाता हूँ तुझे उनसे। हाय पेरुमल। हाय सर। हाउ आर यू? एनीथिंग स्पेशल टुडे? यस सर। सर मैंने बताया था ना, वो लड़का यही है। नमस्ते। व्हाट्स योर नेम? करना सर। सर वो अपन का कलई बाहर आ जाएगा ना? हाँ मुझे इस बारे में पेरुमल ने सब बता दिया। सर आपकी बहुत कृपा होगी सर। यू डोंट वरी, मैं सब संभाल थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। काम काम। Enjoy, एंजॉय sir. योर ड्रिंक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब अपन निकलता है। कहाँ जा रहा है तू? मेरी माँ ने अपन को घर पे बुलाया है सर। जज जो है ना, रात के 2 बजे तक इधर ही रहेगा। उनकी नजरों के सामने रहना, तभी हम कलई को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे जैसे नशा चढ़ेगा ना तो बच्चा बन जाएगा वो, तब बात कर लेना उनसे। काम हो जाएगा तेरा। करना रुकेगा ये जाएगा। अरे बोलना, क्या हुआ? रुकता है ना सर? गुड। करना इंडियन फिगर है और फॉरेन दारू है। डॉक्टर। Hey, hi. How is your mother? Fine. Thank you, doctor. Great. सामू आज ऑर्डर का दूध नहीं गया क्या? पापा माँ आई नहीं रहा आज, इसलिए। ऐसी लापरवाही करेगा तो कस्टमर लोग फोन कर करके मेरा दिमाग खराब करेगा। तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? हाँ बोलिए। बेटी आज पापा माँ दूध का कैरेट लेने दुकान पर नहीं आई, जाके देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है चाचा, देख कर बताती हूँ। माँ माँ माँ। अरे ये करना कहाँ चला गया? तुम जानते हो क्या? तेरे को भी नहीं पता क्या? भाई शहर जाने की बात कर रहा था, पर किससे मिलने जा रहा पता नहीं। तो बताया होगा तुझे। अरे हमेशा वो झिलमिल बार में जाकर बैठता है, मैं भी उसके साथ 2 बार गया हूँ। बार कहाँ है तुझे पता है ना? हाँ मैं जानता हूँ मामा। हम बहुत दूर आ गए, अभी और कहाँ कहाँ घुमाएगा? अरे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, वहीं पर है।
अरे भाई भाई गाड़ी रोको, करना भाई की बाइक यहाँ पर गिरी पड़ी है। रोको रोको भाई, यही रोक दो। अरे भाई करना भाई उठो ना, करना भाई, अरे करना उठो, उठो यार। करना तुझे क्या हो गया? उठो ना करना भाई, करना भाई, चल हाथ लगा, इसे उठाते हैं। चल ए भैया लेके चलते हैं। जरा हाथ लगाओ ना, आराम से संभाल के उठाओ, चलो आराम से। चल संभाल के, चल आराम से ले ले। करना भैया, करना भैया। इस कंडीशन में इसको इंजेक्शन नहीं दे सकते। अब जो होगा सुबह ही होगा। अभी ये होश में नहीं है। पेरूमल के द्वारा लगाए गए इंजेक्शन की ओवरडोज की वजह से करना 1 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाया और जब 1 महीने के बाद उठा तो माँ चली गई है माँ। दीदी माँ को देखा क्या? ए, मेरी माँ को देखा क्या? पता नहीं क्या पिला दिया था, 2 फूंक मारने पे नशा चढ़ गया अपन को। पता नहीं कहाँ लुढ़क गया था मैं। क्या रे, माँ गुस्से में कहीं चली गई क्या? अरे तेरे से ही पूछ रहा हूँ बे, कहाँ है वो? तुम्हारी माँ मर गई भाई। बेकार की बात मत कर। इसको फालतू में क्यों मारा है? नशा करके तो तू सो रहा था। क्या बोल रही है तू? तेरे बारे में सोच सोच के तेरी माँ मर गई। जान से मार दूंगा तुझे। मुझे मामा, अपन के माँ के बारे में देखो क्या बोल रही है। सही बोल रही है, तेरी माँ मर गई। मैंने ही उसकी चिता को आग दी थी। माँ देख तो। मामा मैं करना को कैसे समझाऊं? हम क्या कर सकते हैं बेटी, संभालो इसे।